स्वागत है हमारे इस यूपीएससी के इस ब्लॉग। मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आपको इन यूपीएससी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि भैया यूपीएससी की जो तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी कहता है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ना ज़रूरी है? तो उससे रिलेटेड हम यह वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले बता दूँ कि देखिए एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, समझ है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ गए हैं, आप एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना उचित किसे है और ज़रूरी किसे है? जैसे साइंस बैकग्राउंड की जो भी स्टूडेंट है उसको एनसीईआरटी क्यों कहता है पढ़ने के लिए? फाइनली वो ज़्यादातर बायोलॉजी, हिस्ट्री सब बायोलॉजी हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब पढ़ता है। तो हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में समझ थोड़ा उसको कम होता है, इसलिए कहता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब सिलेबस देखोगे तो यूपीएससी की जो जीएस का सिलेबस है उसमें क्या है कि आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है। तो आपको सिलेबस समझने के लिए पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। तो अब बात आता है कि एनसीईआरटी तो पढ़ना है, पर कौन से एनसीईआरटी पढ़ना है, कब पढ़ना है? देखिए अभी जो लेटेस्ट आया है आपका ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों आपको प्रीफर करना है। हिस्ट्री के लिए आपको अभी तक ओल्ड एनसीईआरटी ही बेस्ट है। उसके बाद जो भी एनसीईआरटी आया है आपको इसमें न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके लिए न्यू एनसीईआरटी जो आया है उसको पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप 11th के एंशिएंट में रामशरण शर्मा, मेडावल और मॉडर्न के लिए सतीश चंद्रा एंड बिपिन चंद्रा को पढ़ना है। उसके बाद ज़्यादा एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना है। तीन सब्जेक्ट ही पढ़िए। उसके बाद आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस और पीवाईक्यू जब आपको समझ आने लगता है तब आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आपको सिलेबस और पीवाईक्यू समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा मानना है कि पहले आप बेसिक ठीक कीजिए, और बेसिक ठीक होगा तब आप इस एग्ज़ाम में एंट्री कीजिए। थैंक यू।